आज का बोध सूत्र है, एक दिन हम न होंगे। एक अमीर व्यापारी मृत्युशैया पर पड़ा है, जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। वह अब बस कुछ पलों का मेहमान है। इस अवस्था में चिंतित होकर उसने अपने पुत्र से पूछा, बेटा, उस आदमी ने उधारी दी या नहीं? दूसरा प्रश्न उसने पूछ लिया, जो अनाज में अभी तेजी है या मंदी? तुमने अपना माल बेचा या नहीं? अरे सुनो, रामू माली से रुपयों के बदले में अनाज ले लेना। ईश्वर हलवाई की 3 वर्ष की मियाद खत्म होने वाली है। अब की बार उस पर कोर्ट में दावा लगाना मत भूलना। कितने अफसोस की बात है कि आदमी जीवन और मृत्यु के संघर्ष से जूझ रहा है, मरण शैया पर पड़ा है, फिर भी ध्यान जीने के इंतज़ाम में उलझा रहता है। इतना रोगग्रस्त है, फिर भी वह ममत्व को छोड़ नहीं पाता। चाहे शरीर में शक्ति नहीं है, दांत, आँख, कान और कमर ने जवाब दे दिया है, फिर भी इंसान की जिंदा रहने की चाह क्यों नहीं छूटती? उसे धर्म का ख्याल क्यों नहीं आता? न उसके मन में दान देने का भाव उभरता है और न गलत के प्रति पश्चाताप की भावना जागती है। मानव अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण मोह माया और छल कपट करने में जीवन के अंतिम पल तक संलग्न रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता मृत्यु किसी भी क्षण उसे उठा लेगी। कहा भी है, दुनिया के काम कभी किसी से पूरे न होंगे, दुनिया के काम कभी किसी से पूरे न होंगे। अफसोस यही रहेगा, एक दिन हम न होंगे, एक दिन हम न होंगे। इस हकीकत को जानने के बाद भी मनुष्य को कभी ये ख्याल नहीं आता कि मेरी मौत आएगी, जबकि ये ख्याल उसे बार बार उठता है कि व्यापार नहीं करूँगा तो कल मेरा क्या होगा? यदि आज भोजन नहीं किया तो कल शरीर कमज़ोर हो जाएगा। यदि आज पैसा नहीं जोड़ा तो कल बुढ़ापे में साथ कौन देगा? यदि आज किसी का काम मैंने नहीं किया तो कल मेरा भी कोई करने नहीं आएगा। प्रत्यक्ष है, मौत को छोड़कर शेष सब के लिए कल का ख्याल अवश्य आता है। यूं भी मानवीय प्रकृति ऐसी है कि प्रत्येक आदमी मृत्यु जैसी अप्रिय चीज को अपने से दूर रखना चाहता है। मन कहता है, एक पल में घटित होने वाली मौत के लिए जिंदगी भर सावधानी रखने की क्या ज़रूरत है? जब आनी होगी आ जाएगी। विचारणीय है, स्कूल में परीक्षा चाहे 4 दिन की ही हो, किंतु पाठ्यक्रम 12 महीनों तक पढ़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज केस का फैसला आधे घंटे में दे देता है, किंतु उसके लिए अदालत में 12 वर्षों तक लड़ना पड़ता है। मंजिल छोटी है, पर उस तक पहुंचने का मार्ग लंबा होता है। इसी भांति मौत चाहे एक पल की घटना है, परंतु उसे सुधारने के लिए जिंदगी भर सावधानी रखनी पड़ती है। संभव है, बिना पढ़े सिर्फ नकल करके कोई विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाए, रिश्वत देकर अदालत के चक्कर बचा लिए जाएं, किंतु याद रखना, बिना जागे मौत कभी नहीं सुधर सकती। अतः जीवन के कागज पर लिख लेना, शुभ आज, अशुभ कल, अशुभ आज नहीं और शुभ कल नहीं। यही सूत्र हमें जीवन कला के साथ मृत्यु की कला भी सिखाएगा, वरना प्राणांत की व्यथा जीवन के समस्त सुख को उसी प्रकार मिट्टी में मिला देती है, जैसे ओले और वृष्टि का तेज प्रहार संजोकर रखी गई फसलों को चौपट कर देता है। मनुष्य ने सुखपूर्वक जीने की कला तो सीखी है, लेकिन प्रसन्नतापूर्वक मरण को स्वीकार करने की कला से वह अनभिज्ञ रहना चाहता है। जीवन को सुख से जीने के बाद प्राणों को समाधि से कैसे त्यागा जाए, इस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जीने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी जीवेशना को डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने अपने जीवन के प्राथमिक वर्षों में लिबिडो नाम दिया।
नाली का कीड़ा भी नाली में जीने का इंतज़ाम जुटा लेता है और एक भिखमंगा भी जीना चाहता है। चाहे खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और रहने को मकान नहीं, सड़क पर घिसट रहा है, मगर वह मरना नहीं चाहता। हालांकि जन्म के बाद मृत्यु ये संसार का अपरिहार्य क्रम है जिसे कोई रोक नहीं सकता। समझ नहीं आता इस अनिवार्य तथ्य से बचने के लिए आदमी नाना प्रकार के उपायों का सहारा क्यों लेता है, और यदि ले भी ले तो क्या वो इससे बच पाता है? मृत्यु की अटलता को जान लो और अब अपने शरीर, धन, मकान, स्वजन और परिजन के प्रति जो ममत्व है उसका स्वेच्छा से त्याग कर दो। संसार की सभी वस्तुएं नश्वर है, कभी न कभी उसका विनाश होगा, अतः वस्तुओं से मोह मत करना। इस प्रकार जिसके जीवन में निर्लेपता का भाव रहता है वह व्यक्ति मृत्यु की कला को आत्मसात कर लेता है। सांझ ढलने से पहले वह अपने जीवन के दिए को संभाल लेता है, क्योंकि उसे मालूम है जिंदगी मौत की अमानत है। अमानत को अमानत ही समझकर उसकी सार संभाल करना, उस पर मालकियत का ठप्पा मत लगा देना, क्योंकि आप एक परदेसी हो। एक दिन तुम्हें अपने देश वापस लौटना है। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं, करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतयेत, मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मृतम। अर्थात मैं करूँगा ऐसा तो हम विचार करते हैं, किंतु मैं मरूँगा ये हम भूल गए हैं। प्रतिदिन कितने प्राणी मर रहे हैं, फिर भी शेष लोग संसार में सदा के लिए बसे रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। जैसे धर्मशाला में ठहरने वाले यात्री को ये ख्याल होता है, मुझे यहाँ से जाना है, अतः वह धर्मशाला को घर नहीं समझता और न सुख सुविधा जुटाने में धन खर्च करता है, परंतु समझ में नहीं आता कि जिंदगी के गणित को समझने के मामले में मनुष्य धोखा कैसे खा बैठा है। संसार की वस्तुएं ऐसा क्षणिक सुख देती है जो सुबह की चांदनी के समान और शाम के कुहासे की भांति लुप्त हो जाता है। संत कबीर कहते हैं, क्या मांगू, कायम तो कुछ रहता नहीं, देखते देखते दुनिया चली जा रही है। जिस रावण के 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, उसके घर में आज दिया है न बाती। आश्चर्य है, 4 दिन की जिंदगी में सामग्रियों का ढेर इकट्ठा करने के मामले में मनुष्य इस असलियत को क्यों भूल जाता है। मुट्ठी बांध आए थे, हाथ पसार कर चल दिए, मुट्ठी बांध आए थे, हाथ पसार कर चल दिए। भज मन वीर जिनंदा रे भाई, भज मन वीर जिनंदा रे, भज मन वीर जिनंदा रे भाई, भज मन वीर जिनंदा रे। तन पिंजरे को तोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदा रे, भज मन वीर जिनंदा रे भाई, भज मन वीर जिनंदा रे। ना समझी और नादानी में बीती भोर सुनरी, मदहोशी के आलम में बीती पुरजोर दोपहरी। संध्या के पैरों पर आ ठहरा समकोण कमर का, अब तो चेत बचा केवल 2 गज आकाश उमर का। घोर तिमिर गिरने से पहले बन प्रभु का वास
बाशिंदा रे, भज मन वीर जिनंदा रे भाई, भज मन वीर जिनंदा रे, भज मन वीर जिनंदा रे भाई, भज मन वीर जिनंदा रे। तन पिंजरे को तोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदा रे, भज मन वीर जिनंदा रे भाई, भज मन वीर जिनंदा रे।